अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज फेसबुक पर लाइव आने का मकसद सिर्फ ये है कि कल ईद उल फित्र के मौके पर किश्तवाड़ जामिया मस्जिद में नमाज ईद के बाद जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ, जिसको लेकर के 2 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं, तरह तरह के तासुरात हमें सुनने और देखने को मिल रहे हैं। मुझे भी आज सुबह से काफ़ी टेलीफोन आए और मुझसे भी पूछा गया कि मेरे तासुरात इस वाक़े को लेकर के क्या है। मैंने मुनासिब समझा कि मैं फर्दन हर एक को जवाब देने से बेहतर है कि हम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना मौक़िफ़ सामने रखें। देखिए, मुझे मालूम है कि मैं जो भी बात कहूँगा इस पर कुछ लोग इत्फाक करेंगे और कुछ लोग इसकी मुखालफत ज़रूर करेंगे, लेकिन मैंने बारहा ये बात कही है कि मुझे इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लोग मेरी बात से इत्फाक रखते हैं और कौन नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान को अल्लाह ताला के पास और अपनी कॉन्शियस के पास, अपनी ज़मीर के पास जवाब देना होता है। और आप अपनी कॉन्शियस और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखकर बात करें तो बेहतर है। इसकी कोई परवाह ना करें कि कौन आपकी मुखालफत करता है, कौन आपका साथ देता है। और वैसे भी हमें अपने खिलाफ बातें सुनने का अब एक आदत हो गई है, और मैंने हमेशा से अपने खिलाफ जब भी तनकीद होती है उसका वेलकम किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुखालफत से शख्सियत संवरती है। एक क्रिटिक ही आपके अंदर की कमियां, कमजोरियां, कोताहियां और बुराइयों की अक्कासी निशानदेही करता है और आपको इस्लाह करने का एक मौका मिलता है। अगर तनकीद बराए इस्लाह की जाए उसे वेलकम करना चाहिए। हाँ, ये बात भी है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं हैं, जो आपसे इत्फाक नहीं रखते, वो शायद आप को रुस्वा करने के लिए आपकी तनकीद करते हैं। उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हाँ, जो लोग एक पॉजिटिव वे में क्रिटिसिज्म करें उसका वेलकम करना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि आपके अंदर कमियां, कमजोरियां क्या है। इसलिए मैं भी हमेशा अपने खिलाफ बातें सुनता हूँ, क्रिटिसिज्म का वेलकम करता हूँ। हम बशर हैं, हमसे भी 100 खताएं हो सकती हैं, और हमारे अंदर की कमियां और कमजोरियों को हमारे क्रिटिक ही आइडेंटिफाई करते हैं, वो निशानदेही करते हैं। बहरहाल, कल ईद उल फित्र के मौके पर नमाज ईद के बाद जामिया मस्जिद किश्तवाड़ में जो इंसिडेंट हुआ उस पर बात करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि नारे देना तो ठीक है, और जब भी हम नारे देते हैं उससे हम अपने अंदर के जज्बात का इजहार करते हैं, और जज्बात का जिंदा होना ज़रूरी है, क्योंकि जिंदा लोगों की निशान ही यही होती है कि उनके अंदर जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। मुर्दों के कोई जज्बात नहीं होते। इसलिए नारे देने में कोई हर्ज नहीं है, आप नारे दीजिए, लेकिन नारे कौन लोग देते हैं वो हमें देखना है। क्योंकि जब आप किसी भी स्टेज पर खड़े हो जाते हैं तो आपके सामने जो हजारों लोग होते हैं उनके लिए आप आइडियल होते हैं, आप उनको इंस्पायर करने के लिए वहां खड़े होते हैं। तो हमें अपने एमाल, अपने किरदार पर भी नजर डालनी चाहिए। और रहा सवाल कौम की रहबरी, कौम की हमदर्दी का, तो मेरा यह मानना है कि सिर्फ नारे देने से कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। सिर्फ जोरदार, दमदार तकारीर करने से कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौमें तालीम से, हिकमत से तरक्की करती हैं। तालीम बहुत जरूरी है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान पाक की पहली आयत जो नाजिल हुई, इकरा, पढ़ो, यहां से हमें अंदाजा होता है कि इस्लाम में तालीम हासिल करना कितना जरूरी है। हाल ही में यूपीएससी की लिस्ट आउट हुई,
किश्तवाड़ की बात तो दूर, एंटायर चिनाब वैली से एक भी बच्चा, एक भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। पीएससी की लिस्ट आई, किश्तवाड़ से 3 बच्चियों ने केस क्वालिफाई किया, एक भी लड़का क्वालिफाई नहीं कर सका। केसीएस की लिस्ट आई, कोई क्वालिफाई नहीं कर सका। और यही हाल बाकी फील्ड्स में भी है। हमें अपने अंदर देखना चाहिए। नारे देने से कौमें आगे नहीं बढ़ती। हमें सोचना है कि हम कितने आलिम, कितने फाजिल, कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने डॉक्टर, कितने साइंटिस्ट तैयार करते हैं, जो आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों की रहबरी करेंगे, रहनुमाई करेंगे। वरना वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द सब बेकस और लाचार लोगों को देखेंगे। तालीम बहुत जरूरी है। और इस वक्त हमारे माशरे में अगर देखें तो 50% से ज्यादा नौजवान नशे में मुब्तला है। अगर हम कौम के सही हमदर्द हैं, अगर हम वतन के सही हमदर्द हैं और चाहते हैं कि हम लोग तरक्की करें, तो आप मुझे बताइए हमें से कितने लोग इन नौजवानों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं? कितने लोग बेदारी पैदा करते हैं समाज में? कोई भी नहीं। तो क्या नारे देने से कौम आगे बढ़ेगी? क्या तकारीर करने से आपको लगता है कि कौमें तरक्की करेंगी? इसके लिए एक बेहतर और बासलाहियत और विजनरी लीडरशिप की भी जरूरत रहती है। लेकिन जहां तक लीडरशिप की बात है, अपने रहनुमाओं की बात है, वो या तो नरेगा की पेमेंट को लेकर के स्ट्रगल करते नजर आते हैं, या पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर 2 साल या 3 साल की नौकरी के लिए या ठेकों के लिए लड़ते दिखाई देते हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़कें, गलियां, चौक चौराहे या दफातर हो, वहां पर एक ही आवाज होती है, नरेगा की पेमेंट नहीं मिली, प्रोजेक्ट में हमारे लोग मुलाजिम नहीं लगे, हमें ठेके नहीं मिले। मैंने कई बार ये बातें कही कि नरेगा की पेमेंट से कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पावर प्रोजेक्ट में साल या 2 साल की नौकरी, मजदूरी लेने से कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौमें तरक्की करती हैं तालीम से, कौमें तरक्की करती हैं हिकमत से। क्या हमने कभी इसके लिए काम किया है? हमें सोचने की जरूरत है हम किस सिमत में जा रहे हैं। और उसके बाद हर बात में, अब तो मसाजिद के अंदर भी आप सियासत को लेकर के एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। मैं भी एक सियासी जमात से वाबस्ता हूं। हम भी कोशिश करते हैं कि अपने मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अंदर जो कुछ अल्लाह ताला ने कमोबेश कुछ हुनर या कुछ भी सलाहियत दी है, उस सलाहियत को कौम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर के हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने फलां जगह ये काम किया, फलां जगह इतने लोगों को मदद की। क्योंकि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ अपने वतन के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए करना होता है, और हर कोई करता है। सितम ज़रीफी की बात यह है कि अब दीनी अदारों को, दीनी मजालिस को, दीनी जुलूस को अपनी छवि साफ करने के लिए, अपने जो माजी है उसको साफ करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। ईद उल फितर की नमाज के बाद जब इस्लामी परचम की सलामी देने के लिए सब लोग जामिया मस्जिद के अहाता में जमा हुए, तकरीबन 1 घंटे तक नारेबाजी हुई।
ٹھیک ہے آپ 4 اسلامی نعرے بلند کرو، اس کے بعد سلامی دو، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن ایک جوان مائک چھوڑتا تھا، دوسرا جوان پکڑتا تھا، گویا کہ ان کے درمیان یہ مقابلہ تھا کہ کون زیادہ جذباتی مسلمان ہے۔ نعرے دیے، بات ختم۔ وہاں پر سیاسی، غیر سیاسی، سماجی، رضاکار تنظیموں کے کارکنان تھے جن کے درمیان یہ کمپٹیشن لگا ہوا تھا کہ کون زیادہ نعرے دے، اور ہزاروں لوگ مسجد کے احاطے کے اندر جمع تھے۔ اور معاف کرنا، ان نعرے بازی کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں ماہ سیام کے روزے تک نہیں رکھے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماہ سیام کے دوران ایک جوان عدالت کے احاطے میں بڑی بے شرمی سے سب کے سامنے پانی پی رہا تھا، کچھ تمباکو چبا رہا تھا، اور وہ ان نعرے دینے والے نوجوان میں سب سے آگے تھا۔ یہ میں کسی انسان کو رسوا کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ آنکھیں کھولیں، ہم دیکھیں کہ ہم قوم کو کس سمت لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم اگر تھوڑا بہت بھی سماجی کام کرتے ہیں، کام کم اور اس کا چرچا، اس کی تشہیر زیادہ کرتے ہیں، لیکن سچائی ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ اس مجمع میں جہاں پر یہ ہزاروں لوگ جمع تھے، ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 15 سے 25 سال تک کے نوجوان جب اس جلوس میں جمع ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جب اس طرح کے نعرے لگتے ہیں، اس طرح کے جذبات کا مظاہرہ ہوتا ہے، ان کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو لوگ نعرے دینے والے ہیں، یہ جو لوگ لمبی لمبی اور زوردار تقاریر کرنے والے ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ میں چاہوں گا، اور سب سے میری یہ درخواست رہے گی، اگر واقعی میں آپ قوم کے ہمدرد ہیں، واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارا علاقہ، ہمارا وطن ترقی کرے، تو سماج کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کی نشاندہی کرے، ان برائیوں سے لوگوں کو، نوجوانوں کو بچانے کے لیے ان میں بیداری پیدا کریں، کام کریں اور تعلیم کو عام کریں۔ ہمیں تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر یہ بات دہراؤں گا کہ ایم جی نریگا کی پیمنٹ سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، پروجیکٹ میں روزگار یا مزدوری ملنے سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم سے، قومیں ترقی کرتی ہیں حکمت سے۔ تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، اپنا روزگار خود تلاش کریں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور نشے سے، برائیوں سے، برے کاموں سے دور رہیں گے، تو قوم آگے بڑھے گی۔ نعروں سے، جذباتوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ اس لیے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، اور یقیناً کچھ لوگوں کو شاید میری بات بری لگی ہوگی، وہ اپنا غصہ، اپنا سب کچھ نیچے کمنٹس میں ضرور نکالیں گے۔ ان کے لیے میں بڑی معذرت سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ 2 روز سے جو سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی دیکھا، پڑھا، سنا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کروں، میں بھی کوشش کروں یہ بات سب کے سامنے رکھنے کی کہ ہم ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اور میں سب سے زیادہ اس بات کے لیے اپنی جو ہمارے رہنما ہیں، رہبر ہیں، جو نمائندے ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے، ایک رہنما کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں کس طرح بیداری پیدا کرے، وہ اپنی قوم کو کون سی سمت میں لے کر کے جائے،
वो अपनी कौम के नौजवानों के जहनों में किस तरह के ख्यालात डाले, लेकिन हम लोगों की नज़र अपने वोट बैंक पर रहती है या इस बात पर रहती है कि कौन हमारी कशीदा गोई करे। हम अपनी नज़रों से अगर गलत होते भी देखते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जब भी किसी चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म करेंगे तो 4 लोग नाराज़ ज़रूर होंगे, और हम डरते हैं कि हम लोगों को नाराज़ न करें, इसलिए सच बात कहने से, हक बात कहने से हम कतराते हैं ताकि लोग नाराज़ न हो जाएं। लेकिन सच बात और हक बात कहने से, परहेज करने से खुदा नाराज़ होता है, इसकी हमने कभी परवाह नहीं की। इसलिए मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि तालीम को आम कीजिए, नौजवानों में बेदारी पैदा करिए कि वो नशे से और बुरी बातों से, बुरी सोहबत से दूर रहें, ताकि ये कौम फले फूले, हम सब लोग तरक्की करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। हम सब गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। वस्सलाम।